हेलो, वेलकम टू कुशवाहा अकेडमी। तो हम आज नवोदय की प्रवेश परीक्षा गाइड कक्षा 5 की जो दिए यानी कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए जो टेस्ट देते हैं उसका अध्याय 2 का क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे, है ना। 41 से सॉल्व करना है, ठीक है। तो 41 नंबर क्वेश्चन अपन क्या है कि किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर, ठीक है। यानी किसी संख्या के 10 गुने में, यानी उस संख्या हम मान लेते हैं क्या है x, और x का 4 गुना यानी 4, ठीक है। x में 4 गुना करते हैं और उसमें 10 जोड़ते हैं, ठीक है। 10 जोड़ते हैं तो संख्या के 5 गुने से 5 कम, यानी इसी संख्या यानी x की संख्या के 5 गुने से 5 कम, यानी संख्या में 5 का गुना करते हैं और उसमें से 5 घटा देते हैं तो वो उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यानी इतना प्राप्त होता है, यानी x के 4 गुने यानी किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ते हैं और संख्या के 5 गुने में से 5 घटा देते हैं तो मुझे उतना प्राप्त हो जाता है। इसका मान और इसका मान सेम होता है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो अपन को क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का मान निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4x, 4 एकम 4x प्लस 10 बराबर 5 एकम 5x, ठीक है, माइनस 5। अपन x वाले पद को एक साइड कर लेंगे और विदाउट x वालों को एक साइड। तो ये हमारी राशि इधर बड़ी वैल्यू है x वाली, तो हम छोटी वाली वैल्यू को बड़ी की साइड जाने देंगे, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम 5x और इस 4x की वैल्यू इधर प्लस में है, इसके इधर इसका चिन्ह, तो इधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 4x, ठीक है। और इधर ये अपनी 10 वैल्यू बड़ी है और 5 छोटी है तो 5 को इधर ला लेंगे, तो इधर ये माइनस चिन्ह में है तो इधर ये आके आपकी प्लस चिन्ह में बन जाएगी, ठीक है। तो इधर आपकी ये बन जाती है 10 5 15 और इधर बचता है आपका 5x में 4x घटा देंगे तो 1x बचेगा। तो ये आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या है, कौन सी थी, वो 15 है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं कि 4 गुना करके 10 जोड़ते हैं और 5 का गुना करके 5 घटाते हैं तो वो मुझे प्राप्त संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहेगा, बोलता है कि पुस्तकों के 3 बंडल, ठीक है, पुस्तकों के 3 बंडल हैं। पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 कम है, ठीक है। इसमें 3 बंडल हैं, ठीक है। तो हम इनको लिखेंगे कि पहले बंडल दूसरे बंडल, ठीक है, इनको इस तरह से बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, और तीसरा बंडल, ठीक है। अब जो प्रश्न बोलेगा उसका हमको आंसर देते रहना है, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है कि पहला बंडल दूसरे बंडल के भार से 4 कम है। तो पहला बंडल जो है ये इस दूसरे से 4 कम है, तो कौन कम है, पहला वाला। तो जब हम किसी को दूसरे को मान लेते हैं यक्स, जब हम दूसरे को मान लिया, क्या माना, दूसरा कितना हमारा यक्स है, ठीक है, माना यक्स है, तो यक्स से कितना कम है, पहला वाला 4 कम है, तो हम इसको कर देंगे यक्स माइनस 4 कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा बंडल को हमने मान लिया यक्स, तो पहला वाला क्या हो गया, एक्स माइनस 4, ठीक है। आगे प्रश्न बोल रहा है कि तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। यानी तीसरे बंडल का भार, ये तीसरा बंडल जो है आपका दूसरे बंडल के भार से 2 अधिक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। यानी पहला वाला आपका हो गया x माइनस 4 केजी में दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका x माइनस 4 केजी हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका x केजी और ये x प्लस 2 केजी, ठीक है। आगे प्रश्न बोल रखा है कि यदि पहले तथा तीसरे बंडल को मिलाकर, ठीक है, यानी पहला और तीसरा इन दोनों को मिला के बंडलों का जो भार है वो दे रखा है आपको 10 केजी, ठीक है। कितना दे रखा है, 10 केजी, ठीक है। तो हम इसी को लिखेंगे कि पहले बंडल प्लस तीसरा बंडल, ठीक है, प्लस तीसरा बंडल, ठीक है,
बराबर कितना दे रखा है 10 kg, ठीक है। और हमें पता है हमने क्या निकाल रखा है कि पहले बंडल का भार x-4 है, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x-4 और प्लस तीसरा बंडल क्या है x+2, ठीक है। इनकी वैल्यू रख के ये 10 kg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इनका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा x-4 और प्लस x+2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। x वाले जुड़ जाएंगे तो हमारे ये बन जाएंगे 2x, ठीक है। और 4 में 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह, ठीक है। बड़ी संख्या हमारी कौन सी है 4 है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 इक्वल टू 10, ठीक। फिर आगे आएगा 2x इक्वल टू, ये 2 की वैल्यू क्या है, इसको ये इधर घट रही है माइनस में है, इसको हम बराबर को उस पार्टी भेज देंगे, ये बन जाएगी हमारी +2, ठीक है। तो आएगा 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू आ जाएगा 12/2 और यहाँ से डिवाइड होगा तो बचेगा 6, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 6, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि तो दूसरे बंडल का भार, तो दूसरे बंडल हम क्या माने थे, दूसरे बंडल को हम x तो ही माने थे, तो x kg अर्थात 6 kg, ठीक है। तो दूसरे बंडल का भार कितना आ गया 6 kg, ठीक है। दूसरे बंडल का भार 6 kg, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। पहले का पूछता तो हम x का वैल्यू रखते यहाँ पे x की वैल्यू रखते और 4 घटा देते तो पहले बंडल का भार आ जाता 2 kg, ठीक है। तो देख लीजिए पहले बंडल का भार दूसरे बंडल से 4 कम है, यानी 2 kg, ठीक है। और तीसरे का पूछता तो हम यहाँ पे 6 रख के +2 कर देते तो ये आ जाता हमारा 8 kg, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट अपना तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ठीक है। 43 क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश का भार राम के भार से, यानी इसी प्रोसेस है पर उसमें बंडल थे और इस पे नाम आ गए हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है तो इसको भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो लिखा है कि राजेश का भार, ठीक है, राम के भार से 5 किलोग्राम अधिक है, 5 किलोग्राम कम है। तो नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, ये तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है। तो राम का भार है, तो राम का भार पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम राजेश का भार दे रखा है, ठीक। राजेश का भार राम के भार से, तो हम इसमें से मान लेते हैं कि राजेश का भार कितना है, क्योंकि बीच में तो राजेश को ही उठाया जा रहा है। तो माना राजेश का भार कितना है x मान लेते हैं, ठीक है। राजेश का भार कितना मान लेते हैं x, तो राम का भार कितना हो जाएगा 5 कम है, ठीक है। राम का भार 5 किलोग्राम राजेश के भार से, राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है। तो राजेश का भार जो था वो राम के भार से कम था, ठीक है। तो कौन कम था, राम का भार, वो राजेश का भार कम था, ठीक है ना, किसके भार से, राम के भार से। तो यहाँ पर हमारा राम का भार कितना बन जाएगा, राम का भार बन जाएगा हमारा x+5, क्योंकि राजेश का भार राम के भार से 5 कम है। तो यहाँ पर हम राम का तो माने नहीं, हम माने किसको, राजेश को। तो जब राजेश का हम पहले से ही x मान लिए तो इसका वाला थोड़ी कम होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, किससे, राजेश से, क्योंकि प्रश्न में राजेश को कम बोला है तो अधिक कौन होगा, राम ही तो होगा। तो राम का हमारा हो जाएगा x+5, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसी में बोल रखा है कि नेहा का भार राम के भार से, नेहा का भार राम के भार से, ये राम का भार है x+5 और उससे 3 अधिक है, किसका, नेहा का, ठीक है। यानी नेहा का भार क्या बनेगा, नेहा का भार राम के भार से, यानी राम का भार x+5 था और इससे भी 3 अधिक किसका है, नेहा का, ठीक है। और इसको टोटल हम करेंगे तो यह आ जाएगा आपका x+8, 5 और 3 8, ठीक है। आगे बोल रखा है प्रश्न में,
ठीक है, जिसे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यानी इसका मतलब कि प्रश्न के अनुसार बोला है कि इन तीनों का, ठीक है, यदि इन तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार, तो तीनों का यानी यक्स, यक्स धन 5 और यक्स धन 8, इन तीनों को हम जोड़ते हैं, यक्स, यक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 8, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 103 आता है। ठीक है, अब इन तीनों को हल करेंगे तो यक्स प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यक्स प्लस 5 प्लस यक्स प्लस 8 इक्वल टू 103। एक यक्स ये, एक यक्स ये, एक यक्स ये, कुल कितने यक्स हो गए? 3 यक्स प्लस 8 5 13 बराबर 108। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि 13 को बराबर कुछ पार्टी भेजेंगे, ये बनेगा आपका 3 यक्स इक्वल टू 103। ठीक है, 103 माइनस 13। ठीक है, और घटाएंगे तो ये बचेगा क्या आपका जाके 90। ठीक है, 3x के बराबर, और x बराबर आएगा आपका 90/3, और 3 से ये कटेगा तो बचेगा क्या आपका 30, यानी x की वैल्यू आ गई कितनी? 30। ठीक है, और जब x की वैल्यू आपकी आ गई 30 तो पूछा किसका है? तो देखिए राजेश का भार x अर्थात 30 हो जाएगा, राम का भार x प्लस 5 अर्थात x की वैल्यू 30 और प्लस ये 5 बराबर 35। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा x प्लस 8 यानी 30 धन 8 इक्वल टू 38। ठीक है, तो किसका पूछा है? आपसे प्रश्न में पूछा है कि आप राम की भार बता दीजिए। राम का भार कितना हो जाएगा? 35 kg। ठीक है, इसका ये परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। 34 हो गया, 33 हो गया, चलते हैं 34 में। तो 34 में क्या बोल रखा है कि एक परीक्षा में, ठीक है, 34 में क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक परीक्षा में करण ने भावना से, ठीक है, करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं और ईसा ने भावना से 5 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ये तीनों के कुल प्राप्तांक, यानी ये आपके 43 क्वेश्चन की जैसे सेम प्रोसेस पे है। ठीक है, तो आप आई होप कि आप इसको कर लेंगे। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस पे ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आप अगले 45 क्वेश्चन में। ठीक है, तो 44 को साथियों कर लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। जिस प्रकार से अभी हमने 43 को समझाया वैसे ही 44 भी आपका लग जाएगा। ठीक है, फोर्टी 45 क्वेश्चन है कि एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 भाग एक परिवार, ठीक है, द्वारा लिया गया। ठीक है, यानी 48 लीटर दूध का 5/8 भाग। ठीक है, 8 छक्के 48, 6 पंचा 30, यानी वो 30 लीटर ले लेता है एक परिवार। ठीक है, तो उसके पास बचता कितना है? तो शेष बचता है उसका, आप घटा देंगे 48 में 30 को घटाएंगे तो आपको बचेगा जाके 18 लीटर। ठीक है, 18 लीटर आपका शेष दूध बचा। तो 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। ठीक है, इसमें से 3 लीटर और दूसरे परिवार ने ले लिया। ठीक है ना, ये दूसरे परिवार ने ले लिया। ये कौन लिया? पहले परिवार ने। ठीक है, पहले परिवार ने 30 लीटर ले लिया और दूसरे ने 3 लीटर, तो बचा कितना? 15 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई? शेष दूध को 20 लीटर बनाना है। अब बचा कितना था आपका? ये दूसरे परिवार के लेने के बाद 15 लीटर बना। अब वो बनाना चाहता है कि हमको 20 लीटर दूध चाहिए। बनाना कितना है? बनाना है 20 लीटर। है कितना? शेष है 15 लीटर। ठीक है ना, शेष है कितना? 15 लीटर। तो कितना घट रहा है दोनों में से? 15 से 20 आने के लिए 5 ही तो घट रहा है, तो 5 लीटर हम और मिला देते हैं। ठीक है, तो दूध की कितनी मात्रा डाली गई? 5 लीटर। ठीक है, तो 5 लीटर और डाला गया। ठीक है, 5 लीटर दूध मिलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। 46 क्वेश्चन बोल रखा है कि एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है, मान ये आपका क्या है?
45 लीटर टंकी है, ठीक है ना। तो 45 लीटर पानी है, टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। टंकी का 3/5 भाग अर्थात कितना बनता है आपका 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27, ठीक है, यानी 27 लीटर ये भरा हुआ है, ठीक है। तो खाली कितना है 47 में आप ये इतना आपका ये भरा हुआ है, ठीक है ना। तो शेष कितना बचता है, शेष निकालेंगे तो 45 में आप 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 लीटर क्या है शेष है, ठीक है। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। चलिए 5 लीटर और इसमें से निकाल दीजिए तो कितने लीटर बचा 13 लीटर बचा, ठीक है, 13 लीटर शेष बचा। ये कहाँ चला गया शेष में चला, प्रयोग में चला गया, है ना, उपयोग यूज कर लिया गया, ठीक है। तो ये यूज कर लिया गया तो 13 लीटर बचा। अब क्या बोल रहा है कि इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह फिर पूरी तरह से भर जाए, ठीक है। सॉरी थोड़ा यहाँ बाई मिस्टेक हो गया कि टंकी कितनी खाली थी 5 लीटर, 18 लीटर टंकी आपकी खाली थी, ठीक है। 18 लीटर में से ये जो 27 लीटर भरा हुआ था उसमें से 5 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है। तो कितना बचेगा 22 लीटर बचेगा, ठीक है। तो पहले कितना खाली थी, पहले 18 लीटर खाली थी, अब 5 लीटर और निकाल लिया गया, मतलब 18 5 कितना हो गया 23 लीटर खाली हो गई, ठीक है। अब टंकी में कितना पानी भरना पड़ेगा, तो अब टोटल टंकी को फुल करने के लिए 23 लीटर और भरना पड़ेगा। तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा 23 लीटर, ठीक है। कैसे किए कि टंकी में कितना पानी था पहले 45 था, ठीक है ना, 45 लीटर पानी आ जाता है टंकी में और उसमें से 3/5 भाग पानी भरा हुआ है अर्थात 27 लीटर भरा है, जिसमें से 5 लीटर पानी उपयोग में ला लिया गया। तो बचा कितना 22 लीटर। अब 22 लीटर टंकी भरी हुई है तो खाली कितनी है वो हमको पता करने के लिए हम 45 में घटा देंगे 22 को, ठीक है। तो कितना आएगा 23, और यही जो खाली टंकी है उसी को तो हमको भरना है, ठीक है। यही तो बोला कि कितना भरना पड़ेगा, तो हमको 23 लीटर भरना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 23 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 के बाद 47 कि एक स्कूल में 26 कमरे हैं, ठीक है। 47 क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 46 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगे हैं, ठीक है। 26 कमरे, ठीक है, और सभी में 4 पौधे लगे हैं। कितने पौधे 4 पौधे सभी हर एक कमरे में। तो अपन को क्या करना सीधे गुणा मल्टीप्लाई करना, गुणा करेंगे 4 छंग 24 की 4 2 4 दूना 8 8 2 10, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाए, ठीक, 104 पौधे कुल हुए, कितने पौधे हो गए 104 पौधे, ठीक है। 104 पौधे में अब बोल रहा है कि 2 कप पानी डाला जाए, तो 2 कप पानी डालेंगे कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 चौकी 8 0 तो 1 कम 2, इतने कप पानी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है 2 कप पानी डालने के बाद तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए, बस। तो कितने कप पानी डाले हैं 208 कप, तो आपका आंसर ये हो गया 208 कप, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस पे है 48 नंबर कि एक पार्क में 14 पंक्तियां हैं। इस तरह से एक पार्क है लाइन, लेकिन जिसमें क्या है 14 ठो ऐसी लाइन बनी हुई है, ठीक है, ऐसे 14 लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से 14 लाइन बनी हुई है प्रत्येक कार में, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 420 कार खड़े करने का स्थान है, यानी इन लाइनों में ये जो आपकी 14 लाइनें इस तरह से होंगी, ठीक है। तो एक लाइन में 420 कार, तो 420 इसमें 420 इसमें 420 इसमें 420 इसमें, है ना। तो सभी लाइनों में 420 कार खड़ी हुई है, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है कि पार्क में कुल कितनी कार खड़ी हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे
कि 420 इंटू 14, ठीक है। तो 14 शून्य 14 दूना 28 की 8 कैरी 2 और 14 चौके 56, 56 दो 58, यानी 5880 कार खड़ी हो सकती है, ठीक है। यानी एक लाइन में यदि 420 कार खड़ी है तो 14 लाइन में कितनी खड़ी होंगी, तो आपको सीधे क्या करना है, 14 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। यानी 14 का सीधे आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपने मल्टीप्लाई किया जैसे वैसे आपका आंसर प्रस्तुत हो गया, ठीक है। तो इतने कार हम खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ठीक है। तो आपको 49 क्वेश्चन है कि एक स्कूल के 200 छात्रों में, ठीक है, एक स्कूल है जिसमें कितने छात्र हैं, 200 छात्र हैं, ठीक है। 200 छात्र में से पांच में से तीन छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें से कितने बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, 2 बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो यही तो पता करना है, इसमें बोला है प्रश्न में कि एक स्कूल के 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ठीक है। कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते, तो कितने बच्चे खेल रहे हैं, 3 बच्चे, 5 में से 3 खेल रहे हैं, तो खेल कितने नहीं रहे हैं, 2 नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो 3/5 बच्चे खेल रहे हैं और 2/5 बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो हमको क्या निकालना है, जो नहीं खेल रहे हैं। ये नहीं खेल रहे हैं और ये खेल रहे हैं, ठीक है, ये खेल रहे हैं, ठीक। तो हमको पता करना है कि जो नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट वो कितने होंगे। तो 200 में से 2/5 आप निकाल दीजिए, 200 गुणे 2/5 और 5 से आप इसको काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 शून्य 0 और बचेगा आपका 40 गुणे 2, 40 दूना 80। 80 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट को नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। इस तरह से आपका ये 49 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन लोग 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या को जब तिगुनी करते हैं तो वह वर्ग संख्या हो जाती है। जब एक संख्या को हम 3 गुना करते हैं तो क्या बन जाती है, वर्ग बन जाती है। अब वो संख्या पता नहीं कौन सी है, ठीक है ना। तो और जब उससे भाग देते हैं तो भी वह एक वर्ग संख्या हो जाती है। वह संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। एक संख्या को जब हम 3 गुना करते हैं तो वह वर्ग हो जाती है, ठीक। और जब उसे हम भाग देते हैं तो भी वह वर्ग हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी वे कौन संख्या है कि जब हम गुणा करते हैं तो भी वर्ग होती है और भाग करते हैं तो भी वो वर्ग हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका है कि 24, इसके बाद है आपका 18 और 27 और एक ऑप्शन है आपका 12, ठीक है। इन ऑप्शन में से आप देखें तो 27 एक ऐसी संख्या है कि जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये एक वर्ग बन जाती है, यानी 9 का वर्ग बन जाती है, ठीक है। और यदि इसे हम 27 में 3 का वर्ग भाग कर दें तो भी ये वर्ग बन जाती है, और वो इस बार किसका, 3 का। तो 27 ही एक ऐसी संख्या है जो हम गुणा करते हैं तो भी वर्ग बन जाता है गुणा करने पर, यानी उसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो वर्ग बन जाती है, और उसी संख्या से भाग भी करते हैं तो भी वर्ग बन जाती है। तो इस 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट है 51 कि किसी संख्या के ठीक है। तो किसी संख्या के क्या बोल रखा है कि किसी संख्या के 2/5 का, यानी मान लेते हैं x का 2/5 का, यानी के शब्द, का शब्द, की शब्द, इनका अर्थ आपको निकालना क्या है, गुणा, ठीक है। तो किसी संख्या के 2/5 का, 5/8 का, 4/7 कितना है, 22 है, ठीक है।
इतना सब करने के बाद यानी किसी संख्या का 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है, तो आप इस यक्स का यानी उस संख्या को निकालिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कट गया। और ये बचा क्या आपका यक्स से कम x/5 इंटू 5 बटे आपका इस 7 को इसके नीचे लिख लो 5 के, ठीक है, बराबर 22। और ये 5 से 5 भी कट जाएगा, तो आपको बचेगा x इंटू 1/7 इक्वल टू 22 और x इक्वल टू आएगा 22 इंटू 7। इस 7 को हम बराबर के उस पर डिवाइड देते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x इक्वल टू आता है 154, 22 154। तो यह कौन सी संख्या थी? 154 थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52। यानी कि इस तरह की संख्या प्रश्न जब आए कि किसी संख्या का 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है, तो आपको कुछ नहीं, सीधे मल्टीप्लाई यानी के का की इन शब्दों की जगह पर आपको गुणे का चिन्ह लगा देना। ठीक है, और इसके बाद इसको आपको हल कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 52 में बोला है कि 144 का 3/4, 144 का 3/4। ठीक है, का मतलब गुणा। ठीक है, सिंपली समझना है। फिर बोला है कि 96 के 2/3 गुने से, 96 के 2/3, ठीक है, गुने से कितना अधिक है, कितना ये ज्यादा है इससे, तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, अभी हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। इक्वल 4 से इसको काटेंगे, 4 तिका 12, 2 बचेगा, 4 छंके 24 और 3 छक्के 18 की 8, यानी इस बार एक बार लिख लेते हैं कि 36 इंटू 3 माइनस इधर आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 32 इंटू 2 करेंगे आगे 3 6 जा 18 का 8, 3 3 जा 9 1 10 माइनस 64 और इसको हम घटा देंगे तो 8 में 4 गया 4 और 10 में 6 गया 4, यानी कितना अधिक है 44। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर देंगे। तो सो गाइस, इस तरह से आपकी ये अध्याय 2 का सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपसे बनने लगा होगा, है ना। तो जो जैसा भी इन क्वेश्चन में दिक्कतें आ रही होंगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसका सॉल्व फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो लाइक करिए और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ अपने शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं दोस्तों के साथ। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, और हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप जहाँ भी हो दोस्त, बच्चों, गाइस, ठीक है, तो आप जहाँ भी हो मचाते रहो धमाल। ठीक है।